Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will discuss the laws of logarithm. So बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको अच्छे से वो एक्सरसाइज तब क्लियर होगी जब हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम अच्छे से आते होंगे। ठीक है, बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी से कुछ लॉज हैं। क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 30 से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ हमें क्या बताता है, लॉग बी एक्स वाई। अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है ना लॉग, यहाँ बी का मतलब होता है बेस और दो नंबर्स लिखे हुए इकट्ठे लिखे हुए, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। कैसे, लॉग बी एक ही दफ़ा लिखेंगे। हमेशा याद रखें, मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस में, डिवाइड चेंज हो जाता है माइनस में। ठीक है, याद रखना अब ये वाला पॉइंट। प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और माइनस चेंज हो जाता है डिवाइड में। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो वो चेंज हो जाएंगे प्लस में। अब हमने क्या लिखना है, देखिए लॉग ऑफ बी दोनों के साथ है, सिर्फ ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग ऑफ बी एक दफ़ा एक्स के साथ, अभी बताया मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस, और लॉग ऑफ बी एक दफ़ा वाई के साथ। इस रूल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे अभी हम फिलहाल इसका प्रूफ नहीं करें, प्रूफ भी हम इसका किसी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ हमने आज की क्लास में लॉग्स ऑफ लॉगरिथम देखेंगे, सिर्फ लॉज देखेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको साथ साथ एग्जांपल से भी बता देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे जब हम आएंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लिखा हुआ है ना लॉग, यहाँ पे हम कह देते हैं हमारे पास लिखा हुआ है 5, 18 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैंने चेंज करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है कि जो log 5 है ना, ये इन दोनों नंबर के साथ है, तो log 5 एक दफ़ा, इसी तरह log 5 दूसरी दफ़ा। मल्टीप्लाई है ना, वो चेंज हो जाएगा किस में, प्लस में। तो एक नंबर 18 था और एक नंबर हमारे पास 5 था, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ हमें बताता है कि मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस में। ठीक है, याद रखना है, छोटा सा पॉइंट है, जब हम मल्टीप्लाई या डिवीजन की बात करते हैं ना, तो लॉग एक दफ़ा साइड पे लिखते हैं। जब हम उसको प्लस या माइनस में चेंज करते हैं ना, मीन्स उसकी जो लेफ्ट साइड है वो प्लस के साथ चेंज होती है। इसी तरह जब डिवाइड होते हैं दो नंबर्स, तो वो माइनस में चेंज होते हैं। तो प्लस के साथ और माइनस के साथ हमेशा लॉग दो दो दफ़ा आ रहा होगा। ठीक है, जितने भी नंबर्स है ना, लॉग उतनी दफ़ा रिपीट होता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में लॉग हमेशा सिर्फ एक ही दफ़ा आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड हमारे पास लॉ आ जाता है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ का क्या मतलब होता है, क्वोशंट यानी कि डिवीजन के फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह लॉग बी, अब देखें डिवीजन के फॉर्म में आ रहा है ना, लॉग एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, लॉग बी एक्स डिवाइड हो रहा है वाई से। अभी मैंने आपको बताया था कि डिवाइड चेंज हो जाता है माइनस में। लॉग बी एक्स के साथ भी है, लॉग बी वाई के साथ भी है। डिवाइड है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास लिखा हुआ है log 5, इसी को हम ऊपर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, 18 डिवाइडेड बाई 5, तो ये किसके इक्वल होगा, log 5, 5 बेस में 18, डिवाइड है वो माइनस में बन गया, और log 5 ये वाला नंबर जो 5 है, ऐसे ये हमारे पास क्या बन गए, क्वोशंट लॉ बन गया। इसी तरह पावर लॉ हमें क्या बताता है, ये छोटे छोटे से लॉज हैं। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे ना 2.4 में, एक्सरसाइज 2.4 ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे जब हम यूज़ करते हैं ना, तो हम ये डायरेक्ट सिर्फ रूल्स यूज़ करते हैं। अगर मेरे पास इस तरह लिखा हुआ है, लॉग भी एक लॉग है, उसके साथ बेस में कोई नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो नंबर है ना, उसके ऊपर कोई पावर भी है, तो पावर लॉ हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास लॉग का वर्ड लिखा हुआ है ना, तो हमेशा जो पावर है ना, वो उस लॉग से पहले हम लिख देते हैं। कैसे, 5 लॉग 5 बी पे पावर है 2। ठीक है, सिंपल ये लिखा हुआ है। तो पावर लॉ हमें ये बताता है, जब भी लॉग लिखा हुआ है ना और बेस में कोई भी नंबर हो सकता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो जो नंबर हमारे पास पावर में है ना, वो लॉग से पहले आ जाता है। मीन्स कि ये इक्वल हो जाएगा, इस नंबर को पहले लिख लेना है, फिर log 5b लिख लेना है। ठीक है, तो पावर लॉ हमें क्या बताता है कि जो भी हमारे पास पावर है ना, वो हमारे पास नंबर से लॉग से पहले आ जाएगी। इस तरह हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास पेज नंबर 32 पे आ जाता है फोर्थ लॉ, विच इज़ चेंज ऑफ बेस लॉ। यानी कि हम अपनी बेस भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, अगर मेरे पास लिखा हुआ है log bx, अब मैंने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, वो जब आप एक्सरसाइज देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे इसको इम्प्लाई करते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। log bx, तो अगर मेरे पास log bx लिखा हो ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद से उसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। देखें,
बी ऐसे देखें, बी नीचे लिखा हुआ है ना, बेस में है, तो लॉग बी को नीचे लिख देते हैं डिवीजन में, और एक्स ऊपर लिखा हुआ है, एक्स को ऊपर लिख देते हैं, इनकी हम बेस चेंज कर देते हैं। अब बी को मैंने नीचे लिख लिया, क्या किया हुआ है, ऐसे लिखा है लॉग, बी नीचे है ना तो बी को नीचे लिख लिया है, बी सिंपल नीचे लिखा हुआ है, एक्स ऊपर है तो लॉग एक्स मैंने सिंपल ऊपर लिख लिया है, बेस चेंज कर दिया। अब इसके नीचे बेस में तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो ऐसा नंबर ले लें जो आप इन दोनों की बेस में लिख सकें, यानी कि बेस में सेम नंबर रख लें। तो आप ये वाली साइड लिखें या ये वाली साइड लिखें, बात एक ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसी पेज पे नीचे से स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम। जब हम इसको देखेंगे ना तो ये हमें एग्जांपल से बहुत अच्छे से सारे लॉस क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल 12 पार्ट 1 ऐसे लिखा हुआ है लॉग 322। करना क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसको हमने एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है, जितना पॉसिबली सॉल्व हो सके उसको सॉल्व करना है। तो करते कैसे हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, लॉग 3 जो बेस है ना उसको एक ही दफ़ा रहने दे। अब लिखा हुआ है 20, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें और एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। ऐसे लिखा हुआ है 20, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 2 0 एज इट इज़, फिर 2 5 10 और लास्ट में 5 1 5, ठीक है। 2 दफ़ा 2 है, 1 दफ़ा 5 है, लिख लिया। फिर 2 2 दफ़ा है तो 2 के ऊपर पावर 2 लिख लें, 5 एक दफ़ा। फिर अब ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना नंबर्स, तो लॉग एक ही दफ़ा आ रहे हैं। तो हमें पता है ना, हमने रूल अभी पढ़ा था, मल्टीप्लाई चेंज हो सकता है प्लस में। तो ये जो लॉग 3 है वो इस नंबर के साथ भी है, और ये जो लॉग 3 है वो अगले नंबर के साथ भी है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। फिर अगर हम खाली इतने से पार्ट को देखें तो अभी हमने पावर लॉ पढ़ा है ना, कि अगर हमारे पास लॉग बेस में कोई भी नंबर लिखा हो और ऐसे एक नंबर है उसके ऊपर कोई पावर है, तो पावर लॉ हमें ये बताता है कि जो नंबर पावर में ना वो आप पहले लिख सकते हो, लॉग से पहले लिख सकते हो। तो यहाँ पावर में 2 था तो वो 2 मैंने लॉग से पहले लिख दिया, और बाकी सारा नंबर लॉग 3 और 2 एज इट इज़ रहा है। और ये वाला जो log 3 5 है इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेंड नहीं हो सकता और सॉल्व नहीं हो सकता, कोई भी प्रॉपर्टी या रूल लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। सेम इसी तरीके से पार्ट 2 देखिए, 9 लिखा हुआ है, 9 का जब आप एलसीएम लेंगे 3 से लेंगे तो 3 की पावर 2 बन जाती है। अब हमें पता है ना, एक नंबर अंदर है ब्रैकेट, एक नंबर बाहर है, दोनों है मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना। 2 5 क्या होता है 10। अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी बन रही है, लॉग लिखा हुआ है, ये बेस में कुछ लिखा हुआ है, एक नंबर है और उसके ऊपर कोई पावर है, तो हमेशा जो भी पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। बस फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता कुछ भी, तो इसको एज इट इज़ रख लिए। इसी तरह अब यहाँ पे ये आपके पास सिर्फ लिखा हुआ है लॉग, बेस में लिखा हुआ है 32 और यहाँ नंबर लिखा हुआ है 27। तो फिर देखें, जब हमें कोई रूल समझ ना आए ना कि हम इसमें क्या अप्लाई करें, तो हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था। हाँ, बेस में लिखा है 32 तो लॉग 32 नीचे लिख लेते हैं, ऊपर जो नंबर लिखा था 27 उसको लॉग को ऊपर ही रहने देते हैं। अब सर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 27 का जब हम एलसीएम लेंगे सबसे छोटे नंबर से 3 से ही होगा, तो 3 की पावर 3 बन जाएगा, 3 दफ़ा 3 आएगा। इसी तरह 32 का जब आप एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे ना, 2 से करेंगे और 5 दफ़ा 2 आ रहा होगा, मीन्स 2 पावर 5 बन जाएगा। कर लिए। अब हमें यहाँ पे रूल्स पता है, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर आती है तो वो लॉग से पहले नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी नंबर के ऊपर पावर आ रही है तो ये पावर लॉग से पहले लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3/5 जब भी लॉग से पहले कोई नंबर है ना, आप उसको सेपरेट करके लिख दें, लॉग 3/5 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे इस चीज़ को दोबारा से, ये क्वेश्चन बन गया ना, जैसे हमने इसको इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया था, इसी तरह इसको हम एक स्टेप रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना। एक दफ़ा लॉग लिखें, जो नंबर नीचे लिखा होता है, जो नंबर नीचे लिखा होता है यहाँ पे देखें, जो बेस थी उसको हम नीचे लिख देते थे। इसका मतलब है जो नीचे लिखा होता है वो क्या बन जाती है, बेस। जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या बन गई है, बेस। और जो नंबर ऊपर होता है वो हम ऊपर ही लिख देते हैं, यानी कि ऊपर लिखा हुआ है वो ऊपर ही रहेगा। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। बेस 32 है 27, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बन सकती थी। अगर हम यहाँ पे रूल अप्लाई करना चाहें ना, तो हम यहाँ पे वो वाला भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, लाइक लॉग 32 27 है तो 27 हमारे पास क्या बन जाता है, 3 पावर 3 बनता है। तो ये 3 आप लॉग से पहले भी लिख सकते हैं, लॉग 32 और यहाँ पे 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस पे चेंज ऑफ बेस लॉ वाला ही प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहें ना, इतने सारी हमने लॉस पढ़ लिए, हम इस पे ये वाला रूल अप्लाई करना चाहें तो हम ये भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। पहले रूल के अकॉर्डिंग उसकी राइट साइड बना ली, फिर राइट साइड के सॉल्व करके फिर दोबारा से हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, लॉग लिख के जो नंबर नीचे होता है उसको बेस में, जो ऊपर है उसको ऊपर रहने देते हैं। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो एग्जांपल नंबर 13 है। एक्सरसाइज में बहुत ही आपके सिंपल से क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अगेन एक्सपेंड करना है, लॉग है, अब देखें ये ब्रैकेट है, लॉग एक दफ़ा है, एक दफ़ा है ना, इसका मतलब है कि हमने इसको चेंज करना हो। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लॉग है, ये बेस है, एक नंबर है उसके ऊपर पावर है, तो हमें पता है कि पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाती है। फिर
log 2 ये नंबर है, ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। log 2 इन दोनों के साथ, एक दफ़ा log 2 इसके साथ, एक दफ़ा log 2 z के साथ, डिवाइड हो रहा था, डिवाइड की जगह क्या आ गया बीच में, माइनस, बस। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखें, log 5 यहाँ पे अगेन अब आप बताएं, पावर में लिखा हुआ है, पावर लॉग क्या बताता है, जो भी नंबर पावर में वो क्या आ जाता है, लॉग से पहले आ जाता है। ये log 5 इस पूरी ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि ये log 5 इस नंबर के साथ भी है और ये log 5 इस नंबर के साथ भी है। डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, माइनस में चेंज हो जाता है। और कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस माइनस में। अगर हम क्वेश्चन को चेंज करें ना तो हमारे पास क्वेश्चन में सारी जगह प्लस माइनस ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह प्लस है फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्लस है तो फिर प्लस और माइनस ही होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए। अब हमें पता है log 5 जो है वो इन दोनों नंबर के साथ है, एक दफ़ा log 5 x के साथ है, एक दफ़ा log 5 y के साथ है। मल्टीप्लाई हो रहे थे तो वो चेंज हो गया बीच में प्लस के साथ, और ये वाली चीज़ एज इट इज़ है, बस। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से लास्ट एग्जाम्पल नंबर 14 भी देख लेते हैं ताकि ये सारे इजी क्वेश्चन जो है विद द हेल्प ऑफ लॉस हमारे क्लियर हो जाए। अगेन राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब देखें क्वेश्चन में 2 दफ़ा लॉग आ रहा है, हमने तब तक इसको सॉल्व करना है जब तक हमारे पास 1 दफ़ा लॉग आ जाए। और 1 दफ़ा लॉग किसके साथ आता है, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है ना, माइनस और प्लस में हमेशा लॉग रिपीट हो रहा होता है 2-3 दफ़ा, जितनी दफ़ा क्वेश्चन होगा नंबर होगा उतनी दफ़ा रिपीट हो रहा होगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में सिर्फ लॉग 1 दफ़ा आता है। इसका मतलब है हमने अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में लेकर आना है। सबसे पहले यहाँ पे देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है, लॉग से पहले जो नंबर लिखा होता है उसका मतलब है कि आप उसको पावर में लिख सकते हैं ना। अगर ऐसे होता है तो हमें पता है कि हम इस नंबर को लॉग से पहले लिख देते हैं, और अगर लॉग से पहले नंबर लिखा है इसका मतलब है कि हम इसको पावर में लिख सकते हैं। तो 10 के ऊपर पावर मैंने क्या लिख दिया है, 2। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे भी log 3 है, यहाँ पे भी log 3 है। यहाँ पे एक स्टेप और बना लिए, 10 स्क्वायर क्या होता है 100, दोनों का log सेम है, एक दफ़ा लिख लिए। 100 माइनस 4, माइनस का मतलब होता है डिवाइड, तो 100 डिवाइडेड बाई 4, कटिंग कर लें, 4 2 ज़ा 8, 2 आगे चला गया, 4 5 ज़ा 20, तो log 3 25। 2 दफ़ा log आ रहा था क्वेश्चन में, सॉल्व करके अब कितनी दफ़ा आ गया, सिर्फ एक ही दफ़ा। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखें, नंबर log से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो फिर पावर में चला जाता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये नंबर log से पहले है, ये किस में चला गया, पावर में। नंबर log से पहले है, ये किस में चला गया, पावर में, 11 की पावर 2 बन गया। फिर दोनों के साथ log 3 लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर स्केयर है ना उसको ओपन कर ले, 11 का स्केयर होता है 121। log 3 2 दफ़ा, एक दफ़ा लिखे, बीच में प्लस है, इसका मतलब है कि x पावर 6 और 121 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह, x पावर 6 और 121 ऐसे। तो इसको अरेंज करके लिख लिया, नंबर पहले आ जाता है और वेरिएबल x पावर 6 बाद में लिख लिया, बस। 2 दफ़ा log था क्वेश्चन में, अब कितनी दफ़ा आ रहा है, सिर्फ जस्ट 1 टाइम आ रहा है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो क्लास 9 मैथमेटिक्स की कंप्लीट बुक हमने सारे चैप्टर्स पे, सारी एक्सरसाइजेस पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। आगे भी आने वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स लेक्चर्स रह गए हैं वो कंप्लीट कवर करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।